नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। इस वीडियो में लेकर आया हूं एएसएम लिस्ट सर्किट लिमिट की में अपडेट के बारे में। बीएसई की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है। ये सर्किट लिमिट वाली लिस्ट है। 27 मई से यह लिस्ट इफेक्टिव मानी जाएगी। 17 कंपनियों के नाम इसमें दिए गए हैं, यानी 17 की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। किन किन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है आप देख सकते हैं। एशिया कैपिटल की 2% कर दी गई है और कार्गो ट्रांस मर्टीटाइम लिमिटेड की 10% कर दी गई है। चंद्रा भगत फार्मा लिमिटेड की 5%, इवांसा इलेक्ट्रिक लिमिटेड की 5%, इवांसा इलेक्ट्रिक लिमिटेड की 10% हुई है और गोडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ लिमिटेड की 2% हुई है। जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड की 10%, हाईटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10%, आईवी इन्फोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। मोदी सन्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। मुकत पाइप्स लिमिटेड की 2%, रेडिको खैतान लिमिटेड की 10% हुई है, जबकि सार्थक ग्लोबल लिमिटेड की 2% और सुभाष स्किल मिल्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। वहीं अगर हम टीपीआई इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी सर्किट लिमिट 5% हुई है। यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड की 10% हुई है, जबकि यान एंटरप्राइजेज और यॉर्क एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में टोटल 14 कंपनियां डाली गई हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक्स, इंटेलिजेंट मटेरियल, ग्लोबल ओशियन लॉजिस्टिक्स इंडिया लिमिटेड, गो फैशन इंडिया लिमिटेड, ग्रेमेवा लिमिटेड गुजरात, राफिया इंडस्ट्री, हरिओम पाइप्स इंडस्ट्री, एनजीएल फाइन केम लिमिटेड, प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संधार टेक्नोलॉजी लिमिटेड और सस्केन टेक्नोलॉजी यूनिटेक विवा ट्रेडकॉम लिमिटेड है। ये कंपनियां अब 27 मई से एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में कंसोलिडेट करेंगी। 5 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं, लेकिन 2 कंपनियां एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दी गई हैं। जो कंपनियां बाहर की गई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। एरिगेटो यूनिवर्स लिमिटेड, डायनाकॉन्स सिस्टम सॉल्यूशंस लिमिटेड, ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड, इंस्पायरेसिस सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये कंपनियां ईएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। जैसा कि हमने कहा कि 2 कंपनियां ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में की गई हैं, तो इनके नाम हैं डायनाकॉन सिस्टम्स और यूनाइटेड फूड ब्रांड्स लिमिटेड। ना हो तो ये एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं डायनाकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, यूनाइटेड फूड ब्रांड्स के अलावा विलियमसन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं इसमें से 3 कंपनियां बाहर की गई हैं। हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड, एमपीआईएल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जेन लैब्स एथिका लिमिटेड। यह लिस्ट 27 मई से इफेक्टिव मानी जाएगी। इन्हेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें टोटल 10 कंपनियां डाली गई हैं और 6 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। जो 10 कंपनियां इसमें डाली गई हैं उनके नाम सीएल एजुकेट लिमिटेड, गगन गैसेज, ज्ञान डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, हमिंग बर्ड एजुकेशन, इंस्पायरेसिस सॉल्यूशंस, एमपीआईएल कॉरपोरेशन, पेन एचआर सॉल्यूशंस, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, वेल्सपन इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल्स और जेन लैब्स एथिका लिमिटेड। और जिन कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है उनके नाम हैं एशिया कैपिटल लिमिटेड और गोडियम आईवीएफ एंड वुमेन हेल्थ, आईवी इन्फोटेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मुकत पाइप्स लिमिटेड और सार्थक ग्लोबल लिमिटेड, सुभाष सिल्क मिल्स लिमिटेड।
ये जो भी कार्रवाई हुई है ESM फ्रेमवर्क में, ये सारी 27 मई से इफ़ेक्टिव मानी जाएंगी। किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। तो आप इन कंपनियों पे चाहे तो नज़र रख सकते हैं सुबह 9 बजे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।